हेलो दोस्तों, हम लोग जीएसटी के अगेंस्ट में जो पार्ट 2 है उसमें हम लोग सीखेंगे कि जी डेबिट नोट क्रेडिट नोट्स कैसे किया जाता है। जैसे आपका जीएसटी का वेबसाइट में आपको देखेंगे क्रेडिट नोट डेबिट नोट, तो उसका हम लोग रिटर्न कैसे भरा जाता है टैली में, वो हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले में जाकर स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में देखेंगे कि आपका परचेस रिटर्न का कौन सा पार्टी है। फर्स्ट अप्रैल टू, तो देखिए यहाँ पे 35 लाख का गुड्स दिखा रहा है जो हम लोग एबीसी और ओरिएंट से लिए थे, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग रिटर्न भरेंगे। तो देखिए आपका जो है पे डेबिट नोट के लिए आपको जो है Ctrl F8 आपको प्रेस करना है। Ctrl F9, ओके। तो हम लोग यहाँ से करेंगे। तो ओरियन के पास हम लोग लिए थे 20 लाख का प्रोडक्ट, तो हम लोग उसको रिटर्न देंगे। तो जो DRV हम लोग लिए थे 20 लाख का, उसके अंदर 5400 में हम लोग 1400 रिटर्न करेंगे ड्यू टू डैमेज, ओके। तो हम लोग रिटर्न दे रहे हैं। उसके में जो आपका GST भरा था वो हम लोग रिटर्न करेंगे, और उसके में जो CGST भरा था वो भी हम लोग रिटर्न करेंगे। तो देखिए आपका 1,26,000 करके हम लोग ने रिटर्न भर दिया। और हम लोग का जो गुड्स आया था उसके एंगेज में हम लोग आपका क्रेडिट नोट देंगे पार्टी को। जैसे आपका हो गया सेल्स में, स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में हम लोग सेल्स में देखेंगे कि किसके पास हम लोग गुड्स आया था, मतलब हम लोग ने जो सेल किए थे उस पार्टी को हम लोग सेल रिटर्न देंगे। तो फर्स्ट अप्रैल से हम लोग देख लेंगे स्टेटस स्टेटमेंट में। तो उसके अंदर जो डैमेजेस जो रिटर्न आपका हुआ था उसके में पार्टी के पास, हम लोग के पास जो सेल हुआ था वो हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो हम लोग यहाँ से आपका जो वाउचर है वहाँ पे जाके हम लोग क्रेडिट नोट करेंगे जिसके पास हम लोग ने गुड्स लिया था। राइनो राइनो का हम लोग दिए थे 1500 बैग, तो उसमें से 500 बैग जो रिटर्न आपका हुआ है Ctrl F8 करेंगे तो आपको क्रेडिट नोट आ जाएगा। तो राइनो का हम लोग जो गुड्स दिए थे मतलब फीड्स, तो हम लोग रिटर्न ले रहे हैं क्योंकि ड्यू टू डैमेजेस। तो DRB जो है 4000 में हम लोग 1000 रिटर्न ले रहे हैं, और उनके अगेंस्ट में जो SGST और CGST जो हम लोगों ने लिया था वो भी हम लोग रिटर्न ले रहे हैं। तो 12 लाख हम लोग का गुड्स जो है रिटर्न हो गया। तो ये आपका डिस्प्ले में जाके स्टेटमेंट रिपोर्ट्स में आपको मिल जाएगा GSTR 3B में। तो हम लोग ने जो रिटर्न दिए हैं हम लोग देख लेंगे। देखिए आपका आउटवर्ड में आपका मिल रहा है। ये जो है हम लोग का क्रेडिट नोट अंडर में आ गया है। और हम लोगों ने जो डेबिट नोट मारा था परचेज के वो भी हम लोग का आ गया है। तो ये हम लोग का स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जा 3B में जाके हम लोग डायरेक्टली वेबसाइट से यहाँ से हम लोग ओपन GST पोर्टल में जाके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको GST वेबसाइट में चले जाएंगे service.gst.gov में जाके, वहाँ पे आपको वो यूज़र नेम और पासवर्ड देना है। उसके बाद लॉगिन करना है। उसके बाद ये आपका पॉपअप मेनू आएगा। यहाँ से आपको B2B इनवॉइस, क्रेडिट डेबिट नोट्स और अमेंडमेंट और आपका ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो आपको B2B इनवॉइस में आपका जो है परचेज जो आप लोगों ने किए हैं किसी पार्टी से, तो वो ऑलरेडी आपका जो परचेज़र जो आपने जिसने आपको सेल किया है तो वो ऑलरेडी आपको B2B में आ जाएगा। जो नहीं आएगा वो हम लोग
पार्टी के साथ बात करके उसको सिंक करा देंगे। और क्रेडिट नोट डेबिट नोट में जो हम लोग ने आपका पार्टी को जो हम लोग ने रिटर्न दिए थे उसका डेबिट नोट भी पार्टी आपको दे देगा, मतलब वो आपको क्रेडिट नोट देगा, आपके पास वो डेबिट नोट होके आएगा। उसके बाद बाकी जो है अमेंडमेंट है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और आपको जो रिगार्डिंग आपका क्रेडिट नोट के अगेंस्ट में जो आपको अमेंडमेंट है वो भी आपको यहाँ पे आ जाएगा। और आपका बाकी आपका TDS और TCS के रिलेटेड जो भी है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ से आप लोग रिटर्न कर सकते हैं, इजीली रिटर्न करके हम लोग टैली से भी रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ से आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से देखिए आपका जो है हम लोग का यदि हम लोग का जो मिसमैच होता है रिटर्न्स के अगेंस्ट में वो हम लोग यहाँ पे दिख जाएगा। और यहाँ से आपको GSTR 1 का रिपोर्ट आ जाएगा आपका मंथली बेसिस। जैसे मैंने आपका फर्स्ट जुलाई से 31 जुलाई तक रिपोर्ट देखा, यहाँ आपको रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका इनकम्प्लीट जो होगा तो वो दिखा देगा। नो रिलेवेंट टू फॉर रिटर्न्स आएगा तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि कौन सा आपका नॉन GST ट्रांजेक्शन है। जैसे आपका ABC कंपनी का जो है हम लोग का मिसमैच कुछ हुआ है तो हम लोग को वहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। और GST 2 में आपको जो है ये भी आपको दिखाएगा, यहाँ पे भी आपको कुछ मिसमैच होगा तो इनवॉइस विद मिसमैच आपको दिखाएगा। यहाँ पे आपको करेक्शन करना है, कुछ भी आपका प्रॉब्लम हुआ है, मतलब इनवॉइस में आपका यदि सपोज HSN कोड नहीं है या आपका दूसरा कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है तो आपको यहाँ पे भी आ जाएगा। तो आप लोग को करेक्शन करना है HSN, जैसे इंटीग्रेटेड टैक्स है, सेंट्रल टैक्स जो है वो हम लोग को यदि कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन में कुछ प्रॉब्लम आया तो हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली आप GST रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ से भी आप एनुअल भी भर सकते हैं, और GSTR का जो एनुअल कंपटीशन है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हम लोग TDS के अगेंस्ट में जो आपका रिटर्न होता है, कैसे TDS डिडक्शन होता है, उसके अगेंस्ट में GST आपका, उसके में जो TDS डिडक्शन होता है, सपोज़ कंसल्टेंसी का एक कॉन्ट्रैक्टर का कैसे TDS डिडक्शन होता है, और उसके अगेंस्ट में जो आपका TDS का जो रिटर्न भरा जाता है TDS वेबसाइट में जाके, NSDL वेबसाइट में जाके, तो वहाँ पे आपको जो चालान पेमेंट करते हैं किसी कंसल्टेंसी के अगेंस्ट में या कॉन्ट्रैक्टर अगेंस्ट में, तो वो चालान आपका वहाँ पे जाके आपको कहाँ पे चालान दिखेगा, उसके बाद आपको कहाँ कौन सा कंसोलिडेटेड फाइल बनाना है। फिर कंसोलिडेटेड फाइल को आप आपका कोई आपका रिटर्न करने के लिए जो क्लियर टैक्स में या कोई भी आपका जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आपको कंसोलिडेटेड फाइल कैसे रिटर्न किया जाता है वो भी हम लोग वहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे। तो आप आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिएगा, और कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो काइंडली आप सपोर्ट करिए हम लोग का जो वीडियो है उनको। तो आपको आगे आपको नेक्स्ट कोई भी आपका हम लोग का जो अपलोड होएगा, जो आप मतलब आपका TDS के रिगार्डिंग जो आपका पार्ट 1 जो आप हम लोग अपलोड करेंगे वो भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।